Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, now I'm present in front of you for the second part of the same lecture, that is of present indefinite tense. मैं आपके सामने present indefinite का दूसरा पार्ट लेके हाजिर हूँ. कल हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि what are the 5 points in which we can use present indefinite tense, जहाँ पे हम present indefinite tense का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब हम इसका मैं अगला पार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. present indefinite tense, to quote references. जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मसलन किसी बुक में कुछ लिखा है तो हम कहते हैं द बुक सेज, आगे इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुरान को हमने रेफ़र करना होता है तो हम कहते हैं कि कुरान सेज, आगे हम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुरान सेज इन्वर्टेड कॉमास में आगे कुछ कुरान का हुक्म लिखा होता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड इन क्वोटिंग रेफरेंसेस. जब हमने हवाला जात का जिक्र करना होता है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल, आम तौर पे हम पार्क्स में चले जाएं तो पार्क्स पे कुछ लगे होते हैं, कुछ ख़ास जगहों पे कुछ नोटिस लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है नो पार्किंग प्लीज, या फिर लिखा होता है नो पार्किंग एरिया. तो इस तरह की चीज़ें. तो वहाँ पे अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस सेज, ये द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सेज. सेज आम तौर पे लोग पढ़ते हैं बट इट इज सेज. द नोटिस सेज नो पार्किंग प्लीज, यानी यहाँ पे आप गाड़ी पार्क ना करें, वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी are going to quote some specific personality, जब हमने किसी खास शख्स का हवाला देना होता है या उसकी खास बात का हवाला देना होता है, then we use present indefinite. For example, Shakespeare says, women thy name is frailty, औरत तुम्हारा नाम कमज़ोरी है. ये शेक्सपियर ने कहा है. तो शेक्सपियर ने तो सदियों पहले कहा है, बट वी कैन यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस बात के लिए जो सदियों पहले हो चुकी है. चंद साल पहले के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कायद सेज वर्क वर्क एंड वर्क. ये कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मशहूर प्रवर्ब है, मक़ूला है कि काम काम और सिर्फ काम. तो हमने क्या इस्तेमाल किया? कायद सेज. कायद कहता है, कायद कहा, कायद ने कहा नहीं. सेड भी आप इस्तेमाल कर सकते, बट यू कैन, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो सदियों पहले या कई सालों पहले की बात के लिए जब हम किसी ख़ास शख्स को ख़ास किताब का हमने हवाला देना होता है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. द 6th point is discussed. And now I'm moving towards the 7th point, that is headlines. हेडलाइंस में जो टीवी पे हेडलाइंस चलती हैं, जो हेडलाइंस आती हैं, हेडिंग्स होती हैं, जो सुर्खियां बनती हैं अखबारात की, वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो इंग्लिश न्यूज़पेपर देखने का तो वहाँ पे हालांकि वाक़या जो होता है वो पहले गुजर चुका होता है, वाक़या पिछले ज़माने का होता है, माजी का होता है, लेकिन वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू फेल्स.
प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि जो डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फेल हुए हैं, ये पिछले वक्त में फेल हुए, माजी में फेल हुए, ये पास्ट में फेल हुए हैं, बट हियर वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछली बात के लिए। तो ये हेडिंग बनी है किसी अखबार की या हेडलाइन बनी है किसी न्यूज़ चैनल की, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। अब ज़रा आप गौर कर सकते हैं इस बात पे, इंशाल्लाह आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे। ड्रामेटिक नैरेटिव, ड्रामेटिक का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एक्सप्लेन करूं कि ड्रामेटिक वर्ड ड्रामेटिक है क्या। ड्रामेटिक से मुराद कोई ड्रामा नहीं है, ड्रामेटिक से मुराद है अ सडन चेंज। Dramatic, what is dramatic? A sudden change. Wherever you see a sudden change, you can say that it is a dramatic change. It is wherever you see a sudden action, you can say that it is a dramatic action. कोई भी काम जो बहुत जल्दी में होता है, एक सिलसिला किसी बात का चल रहा होता है तो सडन वो चेंज हो जाती है, तो इट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज। कोई काम आप कर रहे होते हैं तो वो सडन अचानक आप उसको तब्दील कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये ड्रामेटिक चेंज हो गया इस काम में, इस एक्शन में, या इस बात में, या किसी भी काम में। तो ड्रामेटिक नैरेटिव के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर ही पासिस बॉल टू अली एंड अली स्कोर्स। अली ने उसने बॉल पास की अली की तरफ और अली ने क्या किया, अली ने गोल कर दिया। यानी एक सडन चेंज आया, उसने उसकी तरफ बॉल फेंकी, उसे क्या पता था कि उसने गोल कर देना, उसने ही स्कोर्स अ गोल। तो इट इज़ सडन चेंज, इसको कहते हैं ड्रामेटिक चेंज। और ये यू कैन से दैट जो नैरेटिव हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं उसको हम ड्रामेटिक नैरेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही stands up and runs towards the fields. वो खड़ा हुआ, उसने दौड़ लगा दी फील्ड्स की तरफ। ही stands up and runs towards the field. और इसमें बहुत सारी there are so many examples. He gets up and started reading a book. वो उठा और उसने जल्दी जल्दी से किताब पढ़ना शुरू कर दी। तो इट इज़ अ ड्रामेटिक चेंज और ड्रामेटिक नैरेटिव जिस स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल किया जाए, ये सडन जो चेंज होती है उसको ड्रामेटिक नैरेटिव कहते हैं। और ड्रामेटिक नैरेटिव इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ड्रामेटिक नैरेटिव का जो इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 9 कंडीशनल क्लासेस। कंडीशनल क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन कंडीशनल। व्हाट इज कंडीशनल? जिस काम में, जिस बात में कोई कंडीशन पाई जाए, कोई शर्त पाई जाए, और अगर हम मजीद आसान लफ्ज़ों में बात करें, अगर का लफ्ज़ पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर तुम नहीं आते तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। What is this? This is condition. एक शर्त लग गई कि तुम नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जहां पे भी कंडीशन पाई जाए, इसके और भी टेंसेस हैं, बट हम कंडीशनल के लिए, ये फ्यूचर की जब बात होती है तो हम वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I go to Lahore, I will bring books for you. आप कह सकते हैं I go to Lahore. Sorry, यहाँ पे एक मिस हो गई ये चीज़। If I go to Lahore, अगर मैं लाहौर जाऊँगा। हालांकि ये देखिए आप, ये सारा it is present indefinite tense। Go. If I go to Lahore, अब काम थोड़ा सा उलट हो रहा है, काम थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा है। पहले हमने किया था कि जब हम बात करते थे, प्रेजेंट की बात कर रहे थे, मतलब होता था फ्यूचर का, लेकिन यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा चेंज है। अब ये फ्यूचर है, इसका मतलब फ्यूचर है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज बीइंग यूज्ड हियर। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसे उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, बात मजीद क्लियर हो जाएगी। इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग बुक्स। अगर मैं लाहौर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगा। अगर मैं लाहौर जाऊँगा तो अगर, इफ़ शोज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? शर्त के लिए, शर्तिया जुमलों के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए और कंडीशनल क्लासेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट, टाइम क्लास। टाइम क्लास, यहाँ पे टाइम क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल टिल होता है, अनटिल होता है, व्हेन होता है। इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनका ताल्लुक होता है वक़्त के साथ होता है, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई शैल स्टे हियर टिल। टिल क्या है? तक। यू कम बैक, मैं यहाँ रहूँगा जब तक तुम वापस नहीं आते, या जब तक तुम वापस आओगे मैं इधर ही ठहरूंगा। अगर अनटिल करें, आई शैल स्टे हियर अनटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आते। अनटिल, व्हाट इज दिस? इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी आप कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। इस तरह व्हेन, I'll eat when you come back, मैं खाऊंगा, और I eat when you come back, I'll eat when you come back, जब तुम वापस आओगे तब मैं खाना खाऊंगा। When, टाइम क्लास, ये वक़्त को जाहिर करता है। अनटिल वक्त को जाहिर करता है, टिल वक़्त को जाहिर करता है। तो टाइम क्लासेस के लिए, टाइम क्लास के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अगर कोई आपका काम है और आपने उसको प्लान कर लिया है कि मैं इस काम को, ये काम ज़रूर होगा या ये काम होगा ही होगा, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बस स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। द बस स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। कब काम होना है? 5 मिनट बाद। लेकिन कहा क्या जा रहा है? द बस स्टार्ट्स। वी हैव प्लान्ड, हमने एक मनसूबाबंदी कर ली, हमने प्लानिंग कर ली कि हम बस को 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, वी लीव द स्टेशन इन 20 मिनट्स। हम 20 मिनट में स्टेशन से निकलेंगे, हम स्टेशन को छोड़ देंगे। तो ये जब आप किसी काम का पक्का इरादा कर लें, आपका प्लानिंग आपकी कंप्लीट है, देन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, 12, प्रेजेंट मूवमेंट। द प्रेजेंट मूवमेंट, कोई दो शख्स बातें कर रहे होते हैं, तो एक कहते हैं, एक शख्स, दो शख्स बातें करते हैं, एक सुन रहा होता है, जो सुनने वाला होता है वो कहता है आई सी, मुझे समझ आ गई है, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ आ गई है। तो प्रेजेंट मूवमेंट के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो बात अब होती है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। और इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, in place of present continuous tense, हम इस टेंस का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई लव पाकिस्तान। इन एक्चुअल सेंस ये जो बात है आई लव पाकिस्तान, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई लव पाकिस्तान का मतलब ये थोड़ी है कि एक बंदा बोले आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और वो रुक जाए और उसका ये प्रोसेस कंटिन्यूस ना हो। असल में इसका मतलब यही होता है कि मैं पाकिस्तान से प्यार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बट अगर हम कहेंगे कि आई एम लविंग पाकिस्तान, तो दिस इज क्वाइट रॉन्ग। आप कुछ कंटिन्यूस, कुछ जारी प्रोसेसेस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वही ठीक होगा। और अदरवाइज अगर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे तो वो गलत होगा। जिस तरह आई लव पाकिस्तान, अगर मैं कहूँ आई एम लविंग पाकिस्तान, दिस इज रॉन्ग। आई सी सनलाइट, मुझे रोशनी नजर आ रही है, आई सी सनलाइट, आई सी।
अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं कि आई एम सीइंग सनलाइट, इट विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन गॉड, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं कि मैं खुदा पे ईमान रख रहा हूँ, हालांकि है ऐसे ही, इसको अगर आप इसका तर्जुमा कर दें आई एम बिलीविंग इन गॉड, इट विल बी totally wrong. Very important. Present indefinite is very important for the students. मैं इसके बारे में आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर कोई बंदा इस टेंस को सीख ले और इसके सारे इस्तेमालात से अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर ले, अच्छी तरह फेमिलियर हो जाए, तो मैं गारंटी करता हूं कि वो बीए का एग्ज़ाम भी पास कर सकता है, वो सीएसएस के बड़े बड़े लंबे एसेस भी लिख सकता है, वो इंग्लिश में किसी जगह भी वो क्या कहते हैं मार नहीं खा सकता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर इस टेंस के, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तमाम यूजेस को अच्छी तरह कर लेता है। अपनी वो बात पास्ट में कर सकता है, अपनी बात वो प्रेजेंट में कर सकता है, अपनी बात वो फ्यूचर में कर सकता है और अपनी बात को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकता है। तो एक ही टेंस में मुख्तलिफ ज़माने जो हैं वो इसके दायरे कार में आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल मैं आपको मटीरियल के साथ एक कल का लेक्चर दूंगा और फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो होमवर्क करेंगे, तो परसों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका हम फीडबैक लेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। प्रॉब्लम्स हुई हों तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।